आज का टॉपिक धुरंधर का। अच्छा है। धुरंधर का ट्रेलर आया 4 मिनट का। 4 मिनट 8 सेकंड का हम्म। ट्रेलर बनाया, शॉर्ट फिल्म बनाई है, कोई गारंटी उससे नहीं। बड़ा है कि छोटा है, क्या बोलते हैं उससे अपना सिंघम सिंघम अगेन। अगेन से। छोट बड़ा ही होगा। उसका शायद 5 मिनट का था उसका तो। हाँ, वही सिंघम अगेन बड़ा होगा। हम्म। इसको बड़ा बोल रहा हूँ मैं। सिंघम अगेन का बड़ा होगा। हम्म। हाँ, इसके तो इसमें बहुत बड़ा था, लेकिन पता है अच्छा क्या किया। मतलब देखो, पता है एकदम, मतलब रोहित शेट्टी साहब को सीखना चाहिए इससे। क्योंकि हम्म। मतलब उसके ट्रेलर में जो था, बहुत सारे एक्टर, ठीक है। उसमें भी वही था, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, इसमें भी कैरेक्टर बहु- इंट्रोडक्शन ही है। बहुत सारे एक्टर हैं, सबका कैरेक्टर इंट्रो दे रहे हैं। लेकिन हम्म। यहाँ मजा आ रहा है और वहां नहीं आ रहा। हम्म। मेन हम्म। बात पता है किस बात का? क्योंकि देखो, रणवीर सिंह को लेकर सस्पेंस बिल्ड किया है बहुत। हम्म। एक रणवीर सिंह के सस्पेंस तो बिल्ड किया ही है, बाकी जो वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी तो इंटरेस्टिंग है ना। सारे इंटरेस्टिंग। वो उनको भी देख के मजा आ रहा है भाई कि सिंघम अगेन में जिन कैरेक्टर्स को वो लोग बता रहे थे, दिखा रहे थे, वो पहली बात तो नए नहीं थे। नया एक दो ही थे। वो आई थिंक वो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर था नया उसमें, बाकी जो पुराने पुराने ही थे। और जो नए थे वो क्या था, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, उनके डायलॉग घटिया थे, एक्टिंग बकवास थी। और टाइगर श्रॉफ को देख के तो वैसे ही गुस्सा आता है। तो ऐसा काम था यहाँ पर। वो सारे एक्टर भी तो देख ले, यहाँ पे अर्जुन रामपाल, यहाँ पर अक्षय खन्ना, संजय दत्त। तो एक्टर्स का लेवल अलग है, उनके कैरेक्टर्स का लेवल अलग है, ऊपर से जो वो लोग डायलॉग मार रहे हैं वो अलग है, ऊपर से नए कैरेक्टर है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है मतलब इस। कोई कंपेरिजन नहीं। नहीं, मैं क्या हम्म। बोल रहा था कि देखो, अगर मैं ये कहूँ कि क्या कहना था मेरे को, कि ये जो ये ट्रेलर है, इसमें सस्पेंस जो बिल्ड कर रणवीर रणवीर सिंह के कैरेक्टर के लिए, वो हम्म। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा टाइम रणवीर सिंह का कैरेक्टर दिखा नहीं रहे। ट्रेलर में हम्म। स्टार्टिंग में भी रणवीर सिंह का कैरेक्टर है और बीच में भी है। लेकिन जब भी हम्म। रणवीर सिंह का कैरेक्टर आ रहा है ना, वो या तो पूरे वर्ल्ड को बिल्ड कर रहा है, या तो हम्म। विलेन को ही बिल्ड कर रहा है। जैसे एक सीन है जहाँ पे ये क्या हाँ। नाम है, संजय दत्त के कैरेक्टर के बारे में, शैतान और जिन के बीच ये हुआ, इंटीमेट हुए दोनों, और उससे ये पैदा हुआ। हम्म। हम्म। जो चौधरी असलम डायलॉग रखा है। हाँ तो हाँ। तो ये जो रखा है ना, इससे क्या हो रहा है ना कि रणवीर सिंह सेंटर कैरेक्टर, सेंटर में नहीं है सारे कैरेक्टर। मतलब ऐसा नहीं कि सारे कैरेक्टर रणवीर सिंह के अराउंड है। जैसे उसमें क्या था कि सिंघम के अराउंड सारे कैरेक्टर चल रहे हैं, सब कह रहे हैं सिंघम ये है, सिंघम वो है। हाँ हाँ। हाँ। उस इसमें ऐसा वो कुछ तो सारा अलग है। सारा अपने आप में एक कैरेक्टर है, और सारे कैरेक्टर के लिए बिल्डअप दिया हुआ है। हम्म। रणवीर सिंह का कैरेक्टर एकदम साइड कैरेक्टर लगता है ट्रेलर रणवीर के सिंह के स्टार्टिंग से। कैरेक्टर का तो नाम भी नहीं दिखाया उन्होंने, नाम ही नहीं बताया हम्म उसका। तो अननोन गनमैन वो है ही तो। मिस्ट्री, हाँ वो मिस्ट्री है, वो तो देखना पड़ेगा अपने को जाके कि क्या है। नाम मेरे को नहीं और लगता नाम तो वो बताएंगे। तो स्पाई है ना, हाँ वही स्पाई हम्म है, तो उसका ही मेरे हिसाब से उसका ही नाम धुरंधर रहेगा। धुरंधर मैंने नाम है। शान शान का वीडियो देखा किसी का, तो देखा था उसने बोला था कि शान का नहीं शायद देखा। उसका उसका जो कोड नेम है उस मिशन के लिए, जो भी मिशन पे बेस्ड है ये मूवी, हम्म या तो ये दो तीन अलग अलग मिशन पे बेस्ड है या फिर एक ही मिशन पे बेस्ड है। तो हम्म, उसमें जो स्पाई था, उस स्पाई का जो कोड नेम था वो था धुरंधर, शायद से ऐसा सुना है वो मैंने। हाँ, तो हो सकता है। हाँ। एज गैप थोड़ा दिख रहा है हीरोइन और इसमें, वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ। वो मेरे को मूवी में नहीं दिखा मेरे को हम्म, रेडिट पे एक पोस्ट देखी जिसमें क्या बोलते हैं, रणवीर सिंह और उसकी हीरोइन के साथ खड़ा हुआ है, वो एकदम ऐसा साफ साफ ऐसा लग रहा है, एकदम बच्ची जैसी लग रही है, ऐसा क्लिनिक लग रहा है उसकी क्लिनिक छोटी प्लस बहन के साथ खड़ा हुआ। क्लिनिक प्लस के हाँ। ऐड में आती थी। नहीं, उससे अच्छा। नहीं। हाँ, उससे नहीं, मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट थी, वो बहुत काम किया है। पर ऐसा है ना कि जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था, पोस्टर वगैरह आ रहा था, तभी मेरे को हम्म। एज गैप थोड़ा फील हो रहा था। फिर मैं देखा कि 19 साल की है, तो मैं कहा अरे यार, इसको रणवीर सिंह हाँ के, ये तो मेरे अपोजिट हीरोइन अच्छी लगेगी। हाँ, वही अपन से भी छोटी है वो। हाँ, अपने से भी छोटी है। बहुत ज्यादा एज गैप है। अब अच्छा नहीं 40 लग साल रहा का है। हो गया ये भी। नहीं, अगर तुमको आधी हाई, उम्र की है। आधी उम्र की। बहुत बहुत एज गैप है। इसके अलावा डायरेक्टर कौन, आदित्य खैर वो धर तो ना? पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है उससे भी पता चलेगा ना, हो सकता है उसको कम एज का ही दिखाया हो, ऐसा थोड़ी है। ये करेंगे तो अच्छा हम्म। रहेगा। हाँ। ये वो तो करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा, कोई मेरे को वैसे टिपिकल हीरोइन तो लग नहीं रही है रोमांस वाली। अरे, मैंने एक पिक्चर देखी थी,
क्या नाम था, तेलुगु मूवी थी, क्या नाम है उसका, नाग चैतन्य के बेटे की थी, सीक्वल थी, नाग चैतन्य के बेटे, नाग हम्म चैतन्य की मूवी थी, नागार्जुन की बेटी, ठीक है, नागार्जुन साहब के बेटे हम्म की। हम्म और उसमें हीरो थे नाग चैतन्य, 35-36 एज रही होगी तब, ठीक है, अभी भी मेरे को एज नहीं पता, बट 30+ में, ठीक है, 30+ एज हम्म है। और हीरोइन थी कीर्ति शेट्टी। उस हम्म वक्त कीर्ति शेट्टी की सेकंड मूवी थी, बंगार राजू नाम था मूवी का। और कीर्ति हम्म शेट्टी की एज 19 साल थी, ठीक है। और वो हम्म नई नई 19 की थी, और इतना मतलब एज गैप उस पिक्चर में पता चल रहा है, एक तो एज गैप। उसके बाद हम्म सबसे हंसने वाला बात ये कि फिल्म में दिखाया है ना कि दोनों एक टाइम पे पैदा हुए, हम्म मतलब दोनों एक टाइम पे मतलब एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल से नहीं दिखा, लेकिन एक गांव में एक हम्म दिन में सेम डेट पे दोनों का बर्थडे पड़ता है, ऐसा फिल्म में दिखाया है। और एक टाइम पे दोनों का जन्म हुआ, मतलब इतना हंसी आ रहा है ना कि दोनों का एक समय जन्म हुआ, लेकिन एक 35 साल का हो गया और एक 19 साल की रह गई। हम्म और वो दिख हम्म। रहा था एज गैप, वो एज गैप पिक्चर अच्छा, में साफ मैं पता ये चल बोल रहा रहा हूँ कि ये इस पिक्चर के आसपास मैंने एक चीज, जो भी लोग रिव्यू वगैरह कर रहे हैं वो एक चीज बोल रहे हैं, सेंसर बोर्ड। बोल रहे हैं कि हाँ, हाँ बस बोल रहे हैं कि सेंसर बोर्ड इसमें उंगली ना करे, ये करे ना करे, वो ना करे। मेरे को वो चीज थोड़ा पॉइंटलेस लग रही है। मेरे को समझ में आ रहा है वो क्यों बोल रहे हो, ब्रूटैलिटी इतना उसमें दिखाया हुआ है तो है। उसलिए बोल रहे हैं वो। बट मेरे को नहीं लगता इसमें सेंसर बोर्ड उंगली करेगा। क्यों? क्यों? पाकिस्तान, विलन तो सारे पाकिस्तान है ना, विलन तो पाकिस्तान है। उसको तो समझ गया। उल्टा सेंसर बोर्ड बोलेगा कि और घटिया दिखाओ पाकिस्तान को। तो सेंसर बोर्ड को कब से प्रॉब्लम होने लगी पाकिस्तान को बुरा बताने में, पाकिस्तान के कैरेक्टर को बुरा बताने में? पाकिस्तान को तो तुम कितना भी मेरे हिसाब से दिखा दो, कितना भी ब्रूटैलिटी दिखा दो, अगर मेरे को लगता है, और वो एक वो वाली बात है ना, नेशनलिज्म या क्या बोलते हैं उसको, पेट्रियोटिज्म टाइप की मूवी है। मेरे को लगता है इसमें अगर तुम विलन को, पाकिस्तान को या किसी भी टेररिस्ट टाइप के लोगों को तुम बुरा दिखाओगे, कितना भी ब्रुटलिटी दिखाओगे, तो मेरे को लगता है उसको, उससे सेंसर बोर्ड को कोई दिक्कत होगी। सेंसर बोर्ड को दिक्कत जब होती है जब तुम इंडिया इंडिया के कोई कैरेक्टर्स को या फिर इंडिया को कहीं ना कहीं दिखाते हो बुरा, इंडिया की किसी टॉपिक के बारे में बात करते हो। सेंसर बोर्ड को बुरा लगता है जब हॉलीवुड वाले दिखा देंगे कुछ। नहीं, हॉलीवुड वाले नहीं, बॉलीवुड वाले भी, इंडिया वाले इंडिया की कोई चीज गलत दिखा देंगे तो हाँ, उनको बुरा लगता है। हाँ, जैसे उनके तो मैं अकॉर्डिंग तो गलत वही है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता। तो हाँ, जो लोग ज्यादातर बोल रहे हैं ना सेंसर बोर्ड ये वो, में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे विलन वो है, पाकिस्तान है। क्योंकि हाँ, मेरे को याद है केरला स्टोरी में भी बहुत ब्रूटल सीन्स थे। और मत याद उसमें दिला। तो कुछ नहीं काटा उन लोगों ने। उसमें तो क्यों बहुत, नहीं काटा? अगेन बात वही है, पाकिस्तान वाली बात है। इवन पता है वो पार नहीं लग रही थी, इतने ब्रूटल था सीन, देखने में पार नहीं लग हाँ रहा ना, था। नहीं लग रहा था, वही और बोल रहा हूँ। तो जब उसको कुछ नहीं हुआ तो इसको क्या होगा? मैं वही बोल रहा हूँ, तुम पाकिस्तान के नाम पे कुछ भी दिखा सकते हो तुम, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ऐसे मेरे को उतना कोई ऐसा एग्जाम्पल याद नहीं है, पर है कुछ ब्रूटल मूवीज क्या मैंने भी चीज? देखी। हम्म, नहीं, जैसे मेरे को तो केरला फाइल्स याद आया। बाकी जो बैन होती केरला, है जिसमें सेंसर बोर्ड उंगली करता है, उसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। अनुराग कश्यप की सारी मूवीज है। क्या एक बोलते हैं मिनट, ये, अभी आई थी संतोष वगैरह, संतोष फूले। हाँ, नहीं तो संतोष फूले का तो वो टॉपिक के कारण बैन कर, पता नहीं, उसको मेरे को तो मैं समझ वही ही तो नहीं बोल आया। रहा हूँ, इंडिया का कुल मिला के यहाँ पे इंडिया में सेट है, और इंडिया के तुम किसी कम्युनिटी को या किसी चीज को बुरा दिखाते हो, विलन दिखाते हो, वहां पे प्रॉब्लम होती है सेंसर बोर्ड को। हम्म, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कितना भी दिखा दो। हम्म, मेरा ये पॉइंट है। हाँ, ये भी हो तो सकता उसमें कोई मतलब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, मैं बस बता रहा हूँ कि उसमें कोई वो दिक्कत है ही नहीं। कुछ है। सेंसर बोर्ड कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये बोल रहा था कि केरला स्टोरी नाम है पिक्चर का, बाय द वे, अच्छी मैंने क्या खासी। बोला था? केरला फाइल्स बोला था मैंने। हाँ ठीक है, जो भी है। अरे मैंने सुना ये 2 पार्ट्स में कटने वाली है, सुना तूने? हाँ, हाँ, मैंने भी सुना 2 पार्ट में कट दो रही है। पार्ट्स में। और और इन लोगों सबसे के ज्यादा, पास कुछ ऐसे 6-7 घंटे की फुटेज है टोटल। हाँ, 6-7 घंटे जो की मैंने मतलब नहीं एक, सुना, 3.5 घंटे की हाँ, फुटेज मैंने सुना, 3.5 नहीं, घंटे की साढ़े है। तीन घंटे की एक मूवी ये लोग काटने वाले थे उसको। लेकिन हाँ, इनके पास जो टोटल फुटेज है ना, वो 6-7 घंटे की है, ऐसा सुना है मैंने। बाप रे बाप।
तो ये उसको काट के 3.5 में करने वाले थे, लेकिन अब इनको इतना पता नहीं कुछ पोटेंशियल दिख रहा है उसमें, क्या दिख रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब उसको 2 पिक्चर में कट करेंगे। बाप रे। तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये हाँ, इसके अलावा जितने भी जैसे इसका लुक देखा तूने अर्जुन रामपाल का स्टार्टिंग का कैरेक्टर मेजर इकबाल, हाँ, भाई क्या उसका लग लुक रहा बड़ा है। गजब, उसके जो दांत है, जो दाढ़ी है, वो बहुत गजब लग रहा है उसका। वो सबसे मतलब मेरे को अलग। सबसे अच्छा ही वही लगा मेरे को तो। संजय दत्त का भी जो लुक है वो ज्यादातर उसका वैसे ही है जैसा दूसरी पिक्चरों में होता है, थोड़ा बहुत अलग है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। और अरे अक्षय मैं खन्ना का बाल का फर्क है वैसे, पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को अर्जुन रामपाल ही लग रहा है। पता नहीं विग फील नहीं हो रहा है, मतलब विग है मैं समझ रहा हूँ अर्जुन इसका अक्षय खन्ना का, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा लग हम्म। रहा है ना कि विग विग पे भी बहुत अच्छा काम किया गया, देख के विग जैसा नहीं लग रहा है, हम्म। वो लग रहा है रियल बाल है, हाँ, वो क्योंकि अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर तुम देखो ना तो यहाँ से जो लुक हेड तो का। सबका अच्छा है, मैं बस हाँ, यूनिक की बात कर रहा हूँ, जो यूनिकनेस में वो सबसे ज्यादा अर्जुन रामपाल का लग रहा है। अर्जुन रामपाल का। संजय दत्त का तो कॉमन लुक है जैसा वो दो हाँ, तीन उसका दिन वही ये। है, दाढ़ी वाला और वैसे बाल उसके वैसे रहते नॉर्मल हैं, है। थोड़ा बहुत फर्क है। कैरेक्टर कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो आर चाव आर चाव माधवन का भी लुक बहुत वो है। अजीत दोभाल, अजीत दो अजीत क्या दोभाल नाम वाला है, उसका तो अजीत सेम टू दोभाल। सेम, साफ साफ। अरे हाँ, अरे एक और चीज मैं उसके बारे में बात है, मैं उसमें जो फोर्थ वॉल ब्रेक करी थी वो देखा तूने किसने, मैडी ट्रेलर ने? में? मैडी ने। हम्म। हम्म। हाँ वो जब बोलता है कि उनको इनका ऐसा कुछ हाल करेंगे कि ये लोग मतलब हमारे नाम से कुछ इस टाइप का अगर डायलॉग है कि सपना भी देखेंगे कांपे तो ऐसा कुछ, उठेंगे तो हम बैठे हुए दिखेंगे। हम बैठे हुए दिखेंगे ऐसा कुछ। हाँ, तो उस वक्त पे वो एकदम ऐसे मतलब कैमरे में देखता है, तो मैं सोच रहा हूँ फोर्थ वॉल किसके लिए है ये, मतलब इंडियंस के लिए है कि पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, किसके लिए है? मेरे को लगता है कि वो फोर्थ वॉल ऐसे फोर्थ वॉल की तरह नहीं दिखाएंगे, मतलब वो किसी कैरेक्टर से ही कह रहा है, बट बोलते वक्त सामने कोई कैरेक्टर नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि कैमरा में बोल रहा है, बट सामने कोई नहीं, पर कैरेक्टर उसी नहीं को होगा। फोर्थ वॉल ब्रेक बोलते हैं ना, सामने भले ही हाँ। कैरेक्टर हो, हम्म। बट अगर वो कैमरा में देख रहा है तो वो फोर्थ वॉल ब्रेक तो हो गई, भले ही उस हो पीछे गया। कैरेक्टर हो चाहे नहीं हो। नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म। मतलब वो एक टिपिकल डेडपुल टाइप वाला फोर्थ वॉल नहीं होगा, वो बस हाँ हाँ, नॉर्मल। वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वो मेरे को लगता है पूरी पिक्चर में एक ही जगह पे होगा। मैं बस उसका पर्पस मतलब समझ रहा हूँ कि वो मतलब अपने लिए था हम्म। कि, या फिर मतलब किसके लिए है वो, एज एन ऑडियंस किसके लिए? अरे वो अपने लिए ही है, अपन लोग सुन के चेयर करें कि वाओ, हम्म। पेट्रोटिज्म जाग जाए हम्म। और चेयर करे, बस नहीं, मेरे को उसी से। लगा मतलब ऐसा है, उंगली करने के लिए तो नहीं है कि कोई कोई पाकिस्तान से देख रहा हो डायरेक्ट उसको फोर्थ वॉल ब्रेक करके उसकी तरफ ही देख रहा हो, बोले भाई क्या बोल रहा है मतलब ऐसा भी हो सकता है, वो भी मतलब सही है मेरे हिसाब से, तो अगर नहीं नहीं, वैसा सोच के भी करा होगा तो। वो सोच के नहीं किया होगा, क्योंकि वो देखो एट द एंड उसको ऑडियंस इंडियन है, ठीक है, वो ये सोच हम्म। के किया होगा कि जैसे तू सोच रहा है वैसा इंडियन हम्म। ऑडियंस सोचे, उनके दिमाग में वैसा कुछ आए, यार ये तो वहां बोल रहा है, बॉर्डर के पार चला गया ये बोलते बोलते, और मजा आ जाए ऑडियंस को कि आह भाई क्या हम्म। देख, ऐसा नहीं हम्म। लगता मेरे को। हम्म। और बाकी और अरे ये, डायलॉग्स वगैरह कैसे क्या लगे तेरे को, सारे अरे बाप रे, कैरेक्टर्स? पता है मेरे को एक बहुत। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं बताऊँ क्या? मतलब प्रॉब्लम क्या? तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा था, हाँ, डायलॉग सारे जो साइड कैरेक्टर्स के, विलन के हैं, जो एकदम एक से एक धांसू कैरेक्टर, धांसू डायलॉग्स है ना सारे। बाकी जो मेन कैरेक्टर का, अपना रणवीर सिंह वाले कैरेक्टर का, धुरंधर का जो डायलॉग था, वो मेरे को थोड़ा सा अंडरवेलिंग वेलमिंग लगा उनके मुकाबले, बाकी डायलॉग्स। नहीं मेरे क्योंकि को वो ऐसा तो बड़े बड़े डायलॉग मारे, वो बस ये क्या बोल रहा है कि उसने बोला क्या था कि अगर तुम्हारे धमाका पटाखे खत्म पटाख हो गए तो अब मैं धमाका धमाका करता हूँ, धमाका ऐसा। करता हाँ, मतलब डायलॉग अच्छा है वो, बट बाकी के मुकाबले मेरे को उस लेवल का नहीं लगा, मतलब है। अरे देखो वो एक समझ ही रहा है, डायलॉग है। उससे बेटर डायलॉग्स मेरे हिसाब से उनके थे, विलन्स के थे। नहीं, मेरे को लगता है कि वो सिर्फ ट्रेलर के लिए है, एक ही डायलॉग है ना क्योंकि ट्रेलर में है। मेरे को लगता है वो डायलॉग हम्म। रखने का मेन रीजन ये होगा कि अभी तक सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए, ठीक है, अब ये लोग हीरो को दिखा हम्म। रहे हैं, मेन जो हम लोग का हम्म। प्रोटैगनिस्ट होगा फिल्म में उसको दिखा अरे रहे वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो दिखा ही रहे हैं, वो तो मेरे को पता है। मैं ये बस बोल रहा हैं। हूँ कि जो फिर उसका जो डायलॉग अच्छा नहीं डायलॉग लगा। था वो, हाँ, वो उनके मुकाबले अगर ये हीरो दिखा रहे हैं तो विलन के मुकाबले उसका जो डायलॉग है वो ज्यादा बेडेस होना चाहिए ना। हाँ। वो अब तो पता नहीं। उनके मुकाबले वो मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, ढीला लग रहा है, हल्का लग रहा है हम्म, उनके सामने, ऐसा बोल रहा हम्म, पता नहीं अब। हूँ। बाकी ठीक मेरे है, को कोई तो उतना इतनी कोई कोई बड़ी फील दिक्कत नहीं है ऐसा है। मेरे को उतना कोई फील नहीं हुआ, ये कोई ये था ना स्टार्टिंग में जैसे रणवीर सिंह का कैरेक्टर कोई लियारी टाउन जाता है,
लियारी टाउन या लियारी टाउन कुछ नाम है लोकेशन। स्टार्टिंग में तुम देखना अरे एंटर करता इन्होंने है तो सेट भी कई वो बनाया, पाकिस्तान का पूरा सेट थाईलैंड वगैरह में बनाया इन्होंने। थाईलैंड में पाकिस्तान। थाईलैंड में पाकिस्तान बना दिया इन लोगों ने। सच में। सुनने में बहुत अजीब लगा, थाईलैंड में हाँ, थाईलैंड में पाकिस्तान। जाके पाकिस्तान बना दिया। एक बार इंडोनेशिया भी बोलते तो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम वो बहुत है हाँ, आबादी। पॉपुलेशन तो नहीं, हाँ, पॉपुलेशन से नहीं, जैसे देखो अगर मान लो कोई भी ऐसा केन्या वन्या कोई नहीं, नहीं केन्या तो ब्लैक्स का हो गया ना, बट जो हाँ भी है केन्या तो अलग कि ही कोई, बात है। हाँ कोई कोई भी ऐसा ये म्यांमार बांग्लादेश कोई भी ऐसे छोटा मोटा अफगानिस्तान, हाँ जो कि थोड़ा, अफगानिस्तान हाँ या सिमिलर नेपाल हो। में बना, या नेपाल में बनाते हैं हाँ तो लगता है हाँ, कि हाँ भाई थाईलैंड की ठीक है। टोपोग्राफी भी अलग है, मतलब वहाँ का जो वो हाँ, है मौसम वगैरह, जो हाँ, लैंड वगैरह है, बहुत डिफरेंट है वो। बहुत पता डिफरेंट नहीं क्या है। क्या कैसे बनाया उन्होंने। हाँ, पर दिखने में यार लग ही नहीं रहा। मैं तो सोच भी रहा था, मैंने यार इन लोगों ने शूट कहाँ किया है। मैं सोच भी रहा था, क्योंकि लोकेशन सारी रियल लग रही है। वो नेमिंग वगैरह कैसी लगी, चल वो जो जो इन क्या बोलते हैं ट्रेलर में इन सबको इन्होंने जो नाम दिए अलग अलग, एपेक्स प्रेडेटर, रेथ ऑफ गॉड आई थिंक अपने रणवीर सिंह के कैरेक्टर को दिया है, हाँ, और ये अलग कोई अलग दिया है कर्मा, जो भी। कर्मा करके दिया इनको। एंजल ऑफ डेथ उसका है, क्या बोलते हैं, अर्जुन रामपाल का। इसमें कैरेक्टर। स्टाइलिश चीजें बहुत थी ट्रेलर में। हाँ, इनका जो एक्टर्स का नाम भी आया था, वो देख तूने नोटिस किया था, सबका केवल सरनेम सरनेम लिखा हुआ है। हाँ, खन्ना, दत्त, माधवन, सिंह, एम सिंह। माधवन का सरनेम नहीं है वो भाई, वो नाम ही है, सेकंड नेम है। क्या? माधवन का नाम है, अच्छा सरनेम हाँ, नहीं जो है। भी है, जो भी है, तो उनका जो सेकंड जो उनके नाम का वो है, सेकंड है। वो हम्म। रंगनाथन लिख देते, रंगनाथन लिख देते, रंगनाथन। रंगनाथन अच्छा, उसका नाम माधवन। रंगनाथक माधवन है। रंगनाथन हम्म, माधवन, आर माधवन। तो सरनेम क्या है फिर उसका? सरनेम नहीं होता ना साउथ में, इनिशियल होता है। अच्छा। सरनेम थोड़े थोड़े में लगाते हैं, जैसे रेड्डी वगैरह सरनेम हो गया, अच्छा ज्यादातर लोग अच्छा। इनिशियल ही लगाते हैं। इनिशियल आगे लगाते इनिशियल क्या हैं। होता है? पता नहीं, शायद फैमिली नेम होता है, आगे इनिशियल आगे लगता है। ओह, हाँ, शायद। मेरे को उतना इंटरेस्टिंग। आइडिया नहीं है। जैसे साई लगाते हैं इनिशियल, अल्लू लगाते हैं इनिशियल, अल्लू अर्जुन। हम्म। ये सब आगे लगता है नाम के। और एक और चीज, म्यूजिक बहुत अच्छा लगा मेरे को तो, जो पूरे टाइम मेरे पे को बज भी, रहा था पीछे मेरे इंग्लिश वो गाना बजा। शुरू से लग रहा है यार, म्यूजिक उसका इतना दमदार। म्यूजिक मैं गजब होने वाला, और वो हेवी तो पिछले उसी का है यार, जिसने उरी में दिया था, शाश्वत सचदेव ने। उरी का डायरेक्टर, उरी के मेकर्स ही बना रहे हैं। एक चीज बोलो, हम्म। हम्म। मैं ये मूवी देखने जाऊंगा थिएटर में। मैं भी इस, जाऊंगा। इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि देखना है। हम्म। पूछो क्यों? किसके लिए? क्यों? धुरंधर के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्या? बार दिसंबर के टाइम एक मूवी आती है, हर साल, जो दिसंबर के स्टार्टिंग में आती है। लास्ट ईयर पुष्पा थी, और वो कोई बड़ी मूवी होती है, और वो मैं थिएटर में देखने जाता हूँ। वो मेरा रूटीन है। मेरे बर्थडे पे आ रही है, मेरे बर्थडे पे मूवी आ रही है। हाँ, दिसंबर 6। दिसंबर से स्टार्टिंग का टॉर्चर देखा था, वो कैसा लगा? हम्म। और वो हम पे खींच देता है वो सारे धागों को, हम्म। और पूरा अंडरवेयर में लेटा हुआ है लड़का एकदम, मतलब जिसको टॉर्चर कर रहा हूँ, वो देखने में एक्चुअल ब्रूटैलिटी फील हो रहा था। उसका कैरेक्टर एकदम मैड साइंटिस्ट की तरह लग रहा था, मतलब कहीं का नहीं छुड़ाया किसी को ऐसा, इतना, मतलब लग रहा था ना उसको देख के, अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को। पता है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था अर्जुन रामपाल के लिए, मैं कोई अच्छे रोल में नहीं देख पाया अर्जुन रामपाल को, और बहुत लंबे टाइम के बाद इतना बेहतरीन रोल में देखूंगा यार। ये अक्षय खन्ना का कैरेक्टर, तुम ये देख, ये नोटिस किया है तुम? अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है, जिसको मार रहा है, वो शायद उसका बाप है। नोटिस किया? वो बोलता है मैं तेरा बाप हूँ, ऐसे कुछ बोलता है वो, जिसको मार रहा है स्टार्टिंग में पत्थर से। हम्म। उसका शायद बाप है। हम्म। मतलब वो ब्रुटैलिटी बहुत घटिया लेवल पे दिखाया सारे कैरेक्टर। सेंसर बोर्ड पास करे ना करे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है यूट्यूब पे कैसे चला गया ट्रेलर। मतलब क्या दिक्कत तो याद है, बागी 4 का ट्रेलर जब आया था, तो उस हम्म। समय यूट्यूब ये डाल दिया था आगे, एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ट्रेलर को।
याद है कि शायद वो लोग खुद हम्म ही कर दिए थे। वीडियो खोलते थे तो आता था कि एज रिस्ट्रिक्टेड है, फिर क्लिक करो तब खुलता था वीडियो। ये थोड़ा हम्म सारी ऑडियंस के लिए नहीं, इनएप्रोप्रिएट है, ऐसा कुछ आता है। इसमें कुछ नहीं आया, हम्म ये चुपचाप खुल गया। और ब्रुटैलिटी इसमें भी भर भर के है। नहीं, पर देखा जाए तो ब्रूटालिटी क्या है, एक ही शॉट है, वो भी बहुत ब्रीफ है। दो शॉट है भाई, एक अर्जुन रामपाल के एंट्री पे जो टॉर्चर कर रहा है वो, और हाँ, एक बट वो ब्रूटालिटी एकदम स्क्रीन पे नहीं है, वो चीज उसमें फील में है कि वो लगा हुआ है इतना, वो खींच रहा है, समझ रहा है। एकदम ऐसा नहीं कि एकदम ब्लड उड़ रहा है कुछ, वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, समझ रहा है, वैसा एक ही शॉट है। पर वो बहुत वैसा छोटा सा है इसलिए। दूसरा ये इसका अक्षय खन्ना वाला में है शॉट। हाँ, अक्षय वही वही खन्ना तो भाई। वही मेरे को मेन लग रहा है, बाकी उसको तो वो ज्यादा अपनी इमेजिनेशन पे ज्यादा है, जो फर्स्ट अक्षय वाला है। खन्ना, अक्षय खन्ना तो मैं बोल रहा हूँ राजा मौली के साथ इसको काम दो यार। ये आदमी ऑस्कर लेके मानेगा आतिश कपूर। हम्म भाई बंदे ने पहले आइए की छावा की, उसमें जो लगा बंदा औरंगजेब, अलग लेवल का औरंगजेब लगा है भाई। मतलब पता है एक्चुअली जो मैंने पहले अक्षय खन्ना का फोटो देखा ना, मैं से घूर रहा हूँ, पता है क्यों? शायद औरंगजेब पहले ओमपुरी साहब ने हम्म प्ले किया था, या किसी ने प्ले किया था शायद, भारत एक खोज ने। तो वो मेरे लिए हम्म बेस्ट औरंगजेब था, कि हाँ भाई ये जो औरंगजेब बना हुआ है वो बहुत हम्म खूबसूरत है, ये बेस्ट दिमाग से। तो औरंगजेब हम्म ओमपुरी ही बने थे, और शिवाजी महाराज ये बने थे, क्या नाम है, हम्म नसीरुद्दीन शाह। तो भारत एक खोज में, तो मेरे लिए वो था बेस्ट औरंगजेब। उसके बाद जो मैंने अक्षय खन्ना को देखा ना, उससे पहले मैंने औरंगजेब की कुछ फोटोज देखी थी, और जो अक्षय खन्ना को देखा ना, मैं तो रियल जैसा बना दिया भाई। ऐसे देख के पता है हम्म मेकअप वाले का तारीफ करना बस बनता है यार, क्या मेकअप किया है। और सबका, लिटरली सबका, छावा के टाइम मेकअप छावा का बहुत बढ़िया, और यहाँ पे जो अक्षय खन्ना किया है आफ्टर दैट, हम्म आफ्टर औरंगजेब। ऐसा होता है ना कि तुम एक कैरेक्टर बहुत बड़ा कर लेते हो, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर तुम्हारा उतना नहीं हाइप बना पाते, क्योंकि फिर वो थोड़ा हम्म बन जाता है कि हाँ भाई उस लेवल पे अब जाए हो कि नहीं। अक्षय खन्ना यहाँ पे दोबारा वही चीज कर दिया, दोबारा उसको देख के पता ही नहीं चल रहा है भाई, अलग ही लेवल पे चल रहा है वो बंदा। अक्षय खन्ना का हो गया, कमबैक हो गया बंदे का। हम्म अक्षय खन्ना का कमबैक हो गया, आफ्टर दृश्यम 2 से कमबैक किया भाई ने। डकैत नाम है कैरेक्टर का, लेकिन तुम अगर देखो ट्रेलर में, तो वो एक जगह पे स्टेज पे जा रहा है जैसे, और सब पाकिस्तान का झंडा वंडा लहरा रहा है नीचे। तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो कोई बहुत पॉलिटिकल पावर रहा हो, मतलब हो सकता है ना कि वो एक बाहुबली टाइप का कैरेक्टर हो, जो होते नहीं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, और मतलब ऐसे रहते हैं, गुंडे ही रहते हैं, लोकल गुंडे ही रहते हैं, पर पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व रहते मैंने वो भेजा तेरे को फोटो, देख पाएगा। हैं। मैं कहाँ से देखूंगा? किस चीज पे भेजा है? अच्छा, उस ईमेल पे पे क्या भेज। बोलते हैं, अबे रहने दे फिर। आप किस जो चीज का भी है पूछा? उसका, एकदम वो वैसे ही लग रहा है, वैसे ही लग रहा है, किसका? दांत वाट दाढ़ी वाड़ी, अरे बाप रे बाप, तुमने क्या अर्जुन क्या। रामपाल वाला। अच्छा, ओरिजिनल पर्सन का भेज दे जिससे इंस्पायर्ड लग रहा है। हाँ, हाँ, देख लिया क्या मेरे तुमने? मेरे पास कुछ, अच्छा, मेरे पास सिर्फ ईमेल है भाई अभी फिलहाल, और कुछ नहीं है। कोई नहीं, सर्च ही कर ले मेजर इकबाल ISI, आ हाँ जाएगा समझ फोटो गया। इमेज में। हाँ। हम्म हाँ देख लिया देख लिया देख लिया। ये यार ये तो बहुत आम। हम्म। हम्म। समझ गया मैं। दिख रहा है ना वैसे। बिल्कुल समझ गया मैं, हाँ, वहीं से उठाया मैं। उठाया क्या है भाई, पूरा उठा उसी पे लिया है। भेज दे, वो कैरेक्टर ही उस पे भेज दे। बेस में कैरेक्टर, अगर अगर मतलब कल को सामने से आके बोलेगा नहीं हमने तो फिक्शनल मूवी बनाई है, कैरेक्टर कुछ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, मैं कहूंगा भाई झूठ बोल रहा है। ये साफ दिख रहा है नहीं नहीं, तो एकदम। फिक्शनल क्यों बोलेंगे, वो मैं वही तो बोल रहा हूँ, पाकिस्तान है ना, हाँ क्यों बोलेंगे। पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान पे इंडिया के नहीं किसी कैरेक्टर पे होता तो फिर झूठ बोलना पड़ता। है, पाकिस्तान पे पाकिस्तान नहीं के बोलेंगे। कैरेक्टर पे बना रहे, उल्टा तुम झूठा भी बना के दोगे तो भी तुम सच बोल सकते हो कि ये तो ट्रू है। तो यहाँ पे तो उल्टा चल जाएगा, उल्टा कि तुम या फिक्शन बना दो और उसको बोल दोगे कि ये तो सच है। सच है, बोल तो हाँ, देंगे चल जाएगा कोई यहाँ। कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, वहां बैन मार देंगे। इसका सर्च कर देख, चौधरी असलम, ये भी सेम टू सेम उसके जैसे ही है। अरे भाई, दिख रहा है, पुलिस वाला है ये,
पुलिस वाले मैं का कैरेक्टर है। मैं ये सोच नहीं रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि संजय दत्त डिफरेंट बिल्कुल नहीं लग रहा था हम लोगों को। लग बिल्कुल भी नहीं रहा लग रहा है, हाँ। हाँ हाँ, नहीं मैं ये वो तो एकदम नहीं मैं परफेक्ट कास्टिंग है इसकी तो, एकदम वो से। मेरे को लग रहा है संजय दत्त पैदा हुआ है ये कैरेक्टर प्ले करने। हाँ। क्या भाई इनका जन्म, संजय दत्त साहब का जन्म हुआ है ये कैरेक्टर प्ले करना। भाई क्योंकि होता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि संजय दत्त नेचुरल नॉर्मल जैसा स्मार्ट संकेत सब नॉर्मल जैसा दिखता है वैसे ही दिखता है, कोई डिफरेंस नहीं। हम्म। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई डिफरेंस बनाने की जरूरत ही नहीं थी। सेम हम्म। तो शक्ल है भाई। सही सही में सब कैरेक्टर के नाम सही में चौधरी असलम ये सब नाम सही यूज हाँ करना हाँ चाहिए। हाँ, सेम सेम भाई वही करे हैं इन्होंने। वही होता है ये अब उसके इंडिया जैसा वाले। नहीं लग रहा है बाकी, क्या बोलते हैं, ये अलग लग रहा है। कौन? रहमान डकैत जो इसका है ना, क्या बोलते हैं, अक्षय अक्षय खन्ना का खन्ना कैरेक्टर। का रहमान हाँ, डकैत। ये अलग है। इसके बाल वैसे नहीं है जैसे वैसे उन्होंने बनाए। रहमान डकैत। हाँ, तो इन्होंने इसको हाँ उसको विग क्यों दे दी? इसके भी बाल ज्यादा नहीं है। ये तो नहीं बाल तो नहीं दिखाए हैं बाल, अगर तुम वही तो मैं विग का तारीफ कर रहा था कि विग जो है ना वो विग है लेकिन हम्म। वो मतलब ऐसा प्रॉपर विग के नाम पे लोग क्या करते हैं कि एकदम पूरा सारे बाल दिखा देंगे चिपका देंगे। वो विग देखने में हम्म। लग रहा है कि कहीं से बाल नहीं है कहीं पे बाल है, ऐसा टाइप का लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, नेचुरल लग हम्म। रहा है। क्योंकि हम्म। नेचुरली बहुत कम लोग होते हैं जिसके प्रॉपर एकदम बाल दिखते हैं, नहीं, नॉर्मली बाकी सबका का क्या ऐसा। लुक बिल्कुल मैच हो रहा है, इसका नहीं हो रहा। मेरे को कोई अननोन गनमैन का लुक दिखाओ यार। मेरे को जानना है रणवीर सिंह दिखता है कि नहीं। अरे है उसका भी, क्या नाम है, मोहित मोहित शर्मा है शायद। मोहित शर्मा कौन है? जिसके ऊपर शायद रणवीर सिंह का कैरेक्टर बेस्ड है। मोहित अरे शर्मा तो मेजर सर्च कर, उसमें अननोन भी फोटो गनमैन आ सर्च जाएगा करो। देखना। मेजर मोहित शर्मा सर्च कर। ये देख, जो रणवीर सिंह का जो लुक है ना वैसे ही आ जाएगा देख। अरे वाह, बाप रे देखा। बाप, दिख गया। भाई कास्टिंग किया है कि क्या किया है भाई आदित्य नाथ। कास्टिंग तो गजब करी, कास्टिंग मेकअप लुक वगैरह एकदम।